अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे कि यूरोप आने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, और स्पेशली जिस कंट्री में अभी मैं हूँ, चेक रिपब्लिक, एक बहुत ही प्यारा कंट्री है जिसमें आपको आने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और जब आप ये रेडी करेंगे तो आपको फिर किसी एजेंट के थ्रू या किसी पर्सन को आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं होगी। आपको सब कुछ इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और आप यूरोप इंटर हो सकते हैं। जिसमें जो कि काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि ख़र्चा कितना होता है, ये सारा कुछ मैं इन 2-4 वीडियोस में अपलोड करूँगा, तो उसमें सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। आप 1 to 1 सारों को देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि ये कंट्री जो है ना, सेंटर ऑफ यूरोप में है, सेंट्रल है यूरोप का, और यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है हर किसी के लिए। आप हर किसी को जो है ना ट्राई करना चाहिए, यहाँ आ जाए और अपनी लाइफ सिक्योर करे, अपनी और अपनी फैमिली की फ्यूचर जो है ना वो बनाए। अच्छा, इस कंट्री में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो है ना आपको इतना ज़्यादा जो है ना डॉक्यूमेंट्स या इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता अगर आप यहाँ आने के लिए सोचते हो। इस पूरे प्रोसेस के लिए तकरीबन 7 डॉक्यूमेंट्स नीड होंगे, और जो 7 डॉक्यूमेंट्स में बाकी यूनिवर्सिटी अगर कोई चीज़ आपको और मांगते हैं तो वो आप उस तरह उसको उनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आज मैं आपको बताऊंगा, वो आप कहीं लिख ले, इस वीडियो को आप सेव कर ले और अपने दोस्तों से भी शेयर कर ले। चेक रिपब्लिक में आप में से FA, FSC, ICOM और उसके बाद आपका जो मास्टर के लिए जिसने BS किया वो सारे लोग आ सकते हैं। यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा परसेंटेज आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे आने के लिए आपको कोई इतनी ज़्यादा CGPA नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपने अपना मेहनत करना है और अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है और वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके यहाँ आ जाना हमें चाहिए स्टडी के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ते हुए आपको ये चीज़ें बताऊँगा। जिसमें सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स में वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। पासपोर्ट इज़ आवर लाइक ट्रेवल नंबर, जो कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हो आपको पासपोर्ट नंबर के ही थ्रू आपको जाना जाएगा। पासपोर्ट नंबर के थ्रू आपकी सारा जो है ना डॉक्यूमेंट्स और सारे जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इन होगा। सो सबसे पहले आपने बनाना है पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाए बगैर आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट, जिस पे मैंने आगे लिखा हुआ है कि ये मस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें चाहिए होगा, जो BS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर्स के लिए, उनको चाहिए होगा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और डिग्री और सर्टिफिकेट। अब जो आपका जो डिग्री होते हैं वो जो गोल्डन पेपर पे आपको मिलते हैं उसको डिग्री कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्ट जो होते हैं वो आपका सर्टिफिकेट होता है। ट्रांसक्रिप्ट जो आपका मार्कशीट होता है, जो कि ये 2 डिग्री चाहिए होगा आपको। जो आपका सेकेंड ईयर का लास्ट डिग्री जिसको कहते हैं, जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया हो। और मास्टर वालों के लिए जो आपका लास्ट डिग्री होगा, जो आपका BS आपने कंप्लीट की होगी, उसकी जो सारा ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री वो आपको चाहिए होगा बाहर अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें आपके पास जब रेडी होगा तो आप फिर एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जो कि होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, जिसको PCC भी कहा जाता है। आपको ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ ताकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। PCC मतलब ये होते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको मुतल्लका थाने से आपको मिलेगा जहाँ पे आप रहते हो और जहाँ पे आप पैदा हुए हो। जब आप वहाँ जाके बताओगे उनको मैंने बाहर जाना है, मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ होता है, चेक रिपब्लिक के लिए ये ज़रूरी है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को आपने ट्रांसलेट करवाना है किसी भी ट्रांसलेटर्स के पास जाके, कि चेक लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करवाना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को, जस्ट उसको ट्रांसलेशन करवाना है। तो उसका हो गया हमारे पास ये चौथा डॉक्यूमेंट हमें नीड होगा। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक ये है कि इंग्लिश सर्टिफिकेट। आप सारे लोगों के जहन में यह आएगा, आप मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरा आइल्स नहीं है, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा। बिल्कुल आपको इतनी ज़रूरत कि आप आइल्स करें। आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट कोई ना कोई होनी चाहिए, जिसमें आपके पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि आपको आपका यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, कि वो कहेगा इसने सारा एजुकेशन जो इंग्लिश में हासिल की है। और दूसरा जो है इंटरमीडिएट का ये होगा, कॉलेज में आप जाओगे और अपने कॉलेज को कहोगे कि मैं बाहर जाना है, तो मेरे लिए मुझे जो सर्टिफिकेट चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बेस पे आप उसका स्टेम होगा उनके ऊपर आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, तो वो चल जाएगा। लोग ऐसे ही आपको डरा रहे होते हैं कि आइल मस्त है, फलाना मस्त है, फिस्ताना मस्त है। ये सारे जो है ना है,
ज़रूरत होती है। अगर आपके पास आइल्स हो तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो तो फिर आप ये कभी भी हिम्मत नहीं आना कि ये सोच के कि मेरे पास आइल्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है तो मेरा नहीं होगा। आपका ज़रूर होगा, आप अप्लाई करें। मैं खुद विदाउट आइल्स आया हूँ, मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के थ्रू आया हूँ। तो मेरे साथ जितने भी दोस्त यार है सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ इस कंट्री में कम से कम 100 प्लस जो स्टूडेंट है जो पाकिस्तान से आए हुए, तो वो सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लेटर से बेस पे आया हुआ है। अच्छा, जब आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके पास होगा तो आपको एक चीज़ और चाहिए होगी जिसका नाम है मोटिवेशन लेटर। यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है मोटिवेशन लेटर, इसका आप पिक्चर भी बना सकते हैं। मोटिवेशन लेटर क्या होता है? मोटिवेशन लेटर बेसिकली एक ऐसा लेटर होता है जो जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी के लिए वो चाहिए होगी। और वो मोटिवेशन लेटर हमेशा जो है ना वो स्पेसिफिक उसके थ्रू होगा। जैसे कि जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है, उस डिपार्टमेंट में जो फील्ड है के रिलेटेड आपने उस मोटिवेशन में लिखना है कि वो मुझे पसंद है ये फील्ड, तो मैं इस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और मैं ये वो फलाना फिस्ताना इस तरह के आप बला बला लिख के वो आप सबमिट कर दोगे। ये भी आपको चाहिए होगा मोटिवेशन लेटर। उसके बाद एक चीज़ चाहिए होगी जो कि आपको काफ़ी जगहों पे ये भी ज़रूरत होगा, जो कि है यूरोपियन सीवी। यूरोपियन सीवी का मतलब क्या है, जो लास्ट हमें चाहिए होगा? यूरोपियन सीवी का मतलब ये है कि आप यूरोपियन स्टाइल में जो सीवी बनाएंगे और उसके ऊपर अपना सारे वो डाल देंगे। जो आप नेट पे या गूगल पे सर्च करें यूरोपियन सीवी, या यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा यूरोपियन सीवी कैसे होता है। तो वो जब आप भेज दोगे, मतलब वो बनाओगे, तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन रेडी होगा। अच्छा, इसमें तो आप मैं शॉर्ट करके आपको बताता हूँ इनको अटेस्टेड कैसे करना है। सबसे पहले आपने पासपोर्ट रेडी किया, उसके बाद आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का जो डॉक्यूमेंट्स है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, वो रेडी करना है। पहले जो BS के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है, वो अपना जो इंटरमीडिएट का डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पे मुतल्लका बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने FSC या FA या ICOM किया हुआ है, उधर जाओगे। वहाँ से उसको कहेंगे कि हम मुझे बाहर जाना है तो मुझे IPCC के लिए इन्वेलप चाहिए, जो कि आपके थ्रू मिलता है। तो वो आपको आपका बोर्ड जो है ना एक इन्वेलप देगा जो सील पैक होगा, वो खोले बगैर आपने लेके जाना है IPCC, जो कि G10 इस्लामाबाद में भी है और दूसरा लाहौर में कहाँ है मुझे नहीं आइडिया। तो वहाँ जाना है, जाके आपने वहाँ से उसको वो इन्वेलप उनको देंगे आप, तो वो आपका जो है ना मतलब डिग्री भी लेंगे, इन्वेलप भी लेंगे, और वो आपका अटेस्टेड करके आपको आपका डिग्री वापस करेंगे। इंटरमीडिएट का डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट IPCC से अटेस्टेड हो गया। और मास्टर वालों के लिए सेम चीज़ है, वो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों लेंगे और वो HEC से करेंगे, IPCC से नहीं करेंगे। HEC से जाके करेंगे तो वो उसको डायरेक्ट जो है ना बस सिर्फ उसको HEC में अपॉइंटमेंट लेना होगा और अपना डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ले जाके वहाँ से अटेस्टेड करना होगा, जिसमें उनका डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड हो जाएगा। अब ये जब हो जाएंगे आपके पास, तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी हुआ, पासपोर्ट, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट रेडी हुआ। उसके बाद आप करेंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपका मुतल्लका थाने से आपको मिलेगा, उसको अटेस्टेड करना है। और इंटरमीडिएट की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो आपका IPCC से हुआ है, मोफा आप जब जाओगे तो वो आपको जो है ना ये सारा डिग्री आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, वो आपको एक दिन में आपको जो है ना वो डिग्री और सारा अटेस्टेड करके देंगे। अब आपके पास क्या होगा, 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हुए। अब आपने करना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन, जो कि आपके पास होगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट जब आपके पास होगा, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन जो चेक लैंग्वेज में होगा, ये जब आपके पास रेडी होगा, आपने अप्लाई करना है सुपर लीगलाइजेशन के लिए, जिसका वीडियो मैंने एक न्यू बनाया है। तो आप ऊपर जाके उस सुपर लीगलाइजेशन का उसको देख सकते हो कि वो क्या होता है सुपर लीगलाइजेशन। तो उसके बाद आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो कहीं से अटैच नहीं होगा, मोटिवेशन कहीं से अटैच नहीं होगा और CV भी कहीं से अटैच नहीं होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी करें। उसके बाद फिर आप जो है ना मतलब यूरोप के लिए अप्लाई करें। यूरोप बहुत आसान है, लेंथी प्रोसेस है, ईजी प्रोसेस है। आप स्टूडेंट वीज़ा पे आराम से आ सकते हो और अपना यहाँ कैरियर बना सकते हो। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। कुछ लोग डराते हैं, कुछ लोग अच्छे बात सिखाते हैं, तो मेरे ख्याल से मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। सब ट्राई करें। अगर मैं पहुंचा हूं तो आप सब पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।